हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के 70 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में इससे बाहर जा ही नहीं सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्व दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने 1921 और 1922 में हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का पर्यवेक्षण किया। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1926 में माघो स्वरूप वत्स द्वारा 1946 में व्हीलर के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? साथियों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1922 को। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रखालदास बनर्जी ने की थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। यह नगर अब से सिंधु नदी के किनारे सक्कर जिले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1921 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन मुर्दों का टीला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध प्रास्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नगार कहा जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो उसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतक के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। ऐसे सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। यह लिपि सिंधु सभ्यता के समय 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 20 शताब्दी ईसा पूर्व तक परिपक्व रूप धारण कर चुकी थी। साथियों इंपोर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए याद करके रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं, नर्तकी यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है माना जाता है। इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के घर से एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी जो लगभग इसी के तरह थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिला? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो उसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैलकड़ी। इससे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्यतः रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कलित हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मन का निर्माण उद्योग का केंद्र कहाँ था? तो उसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चूनादड़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघ का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ावली से। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। बड़ावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह एक मकान से धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर संकेत करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कपास को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी संस्कृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगनेट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाथी का दांत पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा लोथल। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। हाथी का दांत पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी का दांत पैमाना लोथल से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुतकांडोर। कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बालाकोट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा अली मुराद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे के 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघोल पंजाब से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिंगलन नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु नामक स्थल
पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का प्रयोग होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ से प्रतीक माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरठ पट्टिका पर उत्तीर्ण के सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातत्व स्थान से प्राप्त हुई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व आर्य काल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेराकोटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल की। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लोथल गुजरात में स्थित प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह ईसा से करीब 2400 साल पूर्व का एक प्राचीन नगर माना जाता है। लोथल की खोज साल 1954 में हुई थी। तो साथियों इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए याद करके रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेट ग्रेनरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4:2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सिंधु घाटी की ईंटों एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंटें आयताकार की होती थी। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बनावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है, वह किस नदी पर स्थित था? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक युग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर जॉन मार्शल द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धोलावीरा नामक पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरा तथा सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है?
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैलकड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुरकोटदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईंटों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है, तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। राइट आंसर है आपका भाव चित्रात्मक लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी आपका यहाँ पर शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई भी दोनों आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। अगर यहाँ पर ऑप्शन में सी आ जाए उपयुक्त दोनों, तो आपको यहाँ पर दोनों को लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ पर आप पशुपतिनाथ की भी करते थे और मातृ देवी की भी करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयरन यानी कि लोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन प्रास्थल कौन सा है, तो उसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध प्रास्थल कौन सा है, तो साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट के अंदर लिख देंगे। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। आई होप कि गाइस आपको आज की वीडियो और आज के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस क्वेश्चन का आंसर लिखना मत भूलना।